सिरसा के गांव झोपड़ा के बलदेव सिंह सियाचिन ग्लेशियर में सूबेदार पद पर तैनात थे, जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। बता दें कि उनके पार्थिव देह को वायु मार्ग से लद्दाख से दिल्ली लाया गया और फिर सड़क मार्ग से सिरसा के मीरपुर स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। घर में रिश्तेदारों, परिचितों और शहीद बलदेव के चाहने वालों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। पार्थिव देह के घर पहुंचते ही वहां उपस्थित लोग बलदेव सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए नजर आए। सभी ने शहीद बलदेव के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि सूबेदार बलदेव सिंह के पिता बलवंत सिंह का पहले ही निधन हो चुका है। अब उनके परिवार में उनकी माता रचना कौर, बड़ा भाई हरदेव सिंह, शहीद की पत्नी गुरविंदर कौर, एक बेटा उपराज सिंह और बेटी मनरीत कौर हैं। परिवार में बलदेव सिंह के चाचा ताऊ के बच्चे भी देश सेवा के लिए भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर तैनात हैं। शहीद बलदेव सिंह के भाई हरदेव सिंह, गुरप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह ने बताया कि बलदेव सिंह पिछले 22 साल से भारतीय सेना में सेवा दे रहे थे। पिछले साल नवंबर में वो सिरसा आए थे और तब वे सभी से मिलकर गए थे। इनकी पोस्टिंग ले लद्दाख थी 1 साल से ग्लेशियर में, वहाँ से ड्यूटी कर रहे थे 1 साल से। यहाँ से 6 नवंबर को गए जी और 6 अप्रैल को भी बात हुई, वीडियो कॉल हुई थी हमारी, ठीक ठाक सही सलामत थे जी। वहाँ अब कल से कोई दिक्कत आ गई, उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई, इस कारण उनकी स्थिति बिगड़ गई और ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ की। ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाई, उनको उल्टी आई, उल्टी के कारण उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गया जी। इसी कारण उनको नीचे लाया गया, टाइम लग गया वहाँ से नीचे आते आते जी, जिससे उसकी ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ गई, जिसके कारण नीचे आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में 1 घंटे बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में और कौन-कौन लोग हैं? हमारे पास यही खबर पहुँची है जी। अभी जब बॉडी आएगी बाद में पता लगेगा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम सीट में आई थी, फिर पता चलेगा हमारे को। भाई को क्या कहीं ये भागे ना बोल गया हो, फिर उसने मुझे बताया और फिर बहुत मुझे तो मैं बाहर गया था दवाई देने, अबोहर में था। फिर मैं वापस आया, इतने में ये फिर यहाँ से अमृतसर को निकल गए थे। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो एकदम शॉर्ट हो गई हम तो, सारी फैमिली, कुछ समझ ही नहीं आ रही। बता दें कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बलदेव को सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी। उनका उपचार चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। सुबह शहीद होने की खबर मिली, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। और ना भूलने वाला, ये इतना अच्छे स्वभाव का लड़का था कि हमारे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जितने बढ़िया स्वभाव का ये लड़का था। कि किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको कुछ नहीं आगे से बोलना, किसी ने गाली गलौज कर दिया, अपने उसको यही था भी हाँ भी अपने काम से मतलब था, उससे अलावा ना उसने किसी के साथ बात करनी ना कुछ। तो इस तरह की यादें आपके साथ, परिवार के साथ या गाँव वालों के साथ रही? बहुत बढ़िया यादें हैं ये उसकी, यानी कि जब भी उसने गांव में आना, जिनसे साथ भाईचारा था, सभी को मिल के उसने, चाहे 2-2 मिनट किसी के पास जाए, उसने मिल के जाना है सभी को। बहरहाल ये दुखद घटना केवल बलदेव सिंह के परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूरे गांव के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका बलिदान हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि हमारे सैनिक हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी खुशी खुशी कर देते हैं। सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।